दिख रही है स्क्रीन सबको? यस मैम। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, आयु के चार घटक हैं, यही वही वाला निमोनिक है, इसमें भी सीसा, SISA। यहाँ पे सत्व है ना, मन S, और A आत्मा। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु कहते हैं, और यही आयु के घटक होते हैं। इन चारों को मिला के आयु बनती है। तो आयु का कॉम्पोजिशन क्या हुआ, यही चार चीजें हैं। इसमें हमारा शरीर का डेफिनेशन मैंने बता दिया क्या होता है। पंच महाभूत के विकार को, मतलब पंच महाभूत से जो निर्मित हो, जो पंच महाभूत से को मिलाकर बना हो, चेतना का अधिष्ठान हो, जिसके अंदर चेतना रहती हो, मतलब जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो, और जो सभी क्रियाओं को करता हो, मतलब जो सभी कार्य करता हो। ठीक है, उसको शरीर कहते हैं। आत्मा, आत्मा क्या है, जो सदैव गतिशील रहती है, मतलब जो सदैव कार्य करती रहती है। हम सो जाते हैं पर हमारी आत्मा उस टाइम भी गतिशील है, मतलब वह अभी भी एक्टिव है, हमारी आत्मा जो है। ठीक है, तो हम कहते हैं उसे सदैव गतिशील है। ठीक है, और जो सभी में व्याप्त है, सभी में फैली हुई है। आप में भी है, मुझ में भी है। कोई जानवर है उसके अंदर भी आत्मा है, और कोई प्लांट है उसके अंदर भी आत्मा है। तो सभी में व्याप्त है, सभी प्राणियों में व्याप्त है। ज्ञान का कर्ता एवं भोक्ता है। ठीक है, तो ज्ञान होता किसको है, ज्ञान अल्टीमेटली हमारा जाता कहाँ है, वो आत्मा के अंदर जाता है। तो ज्ञान का कर्ता एवं भोक्ता है। ठीक है, उसके बाद मन, मन क्या है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि हम लोग, अभी आप लोग स्क्रीन्स पे देख रहे हो, तो पर देख इंद्रियों से रहे हो, पर उसे समझ कौन रहा है, मन। मन उसे अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे को, किसी भी चीज को समझने की जो हमारी शक्ति है, वो हमारे को किससे मिल रही है, हमारे मन से। तो जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, जाना जाता है यहाँ पे मतलब कुछ ज्ञान हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है हमारे को, मन के द्वारा। तो हमारा मन क्या है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है। ठीक है, उसे ही, मन को ही सत्व कहते हैं। मन और सत्व सिनोनिम है। ठीक है, और इंद्रिय, इंद्रिया क्या है, आप सत्व, त्रिगुण में भी तुमने सुना होगा, जब अष्टांग पढ़ते हो तो अष्टांग में त्रिगुण के अंदर भी सत्व दे रखा है, सत्व, रज और तम। ठीक है, तो उससे और इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, वहां पे सत्व हमारी जो एक तरह से पॉजिटिव वो होती है, उसके लिए गिवन है गुण के अंदर। और यहाँ पे सत्व का मतलब मन होता है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं। और फोर्थ है इंद्रिया। इंद्रिया में क्या आता है, हमारी सेंस ऑर्गन्स आती हैं। इंद्रिया वैसे कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दो अलग अलग तरह की होती है, पर मैं आपको बेसिक में समझाऊं तो यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन से लेना है। जैसे चक्षु क्या होती है, आईज होती है हमारी। जीह्वा क्या होती है हमारी, वो टंग को कहते हैं। त्वक, त्वक, ठीक है, त्वक या त्वचा, त्वचा क्या होती है हमारी, स्किन होएगी। घ्राण और श्रोत्र, श्रोत्र हमारे ईयर्स होते हैं, और घ्राण हमारी नाक को कहते हैं। तो ये इन इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, इन इंद्रियों के द्वारा ही आपको ज्ञान होता है। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो आईज के थ्रू देख रहे हो, तो आपको ज्ञान कैसा हो रहा है, रूप का ज्ञान हो रहा है। किसी भी चीज के किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसा दिखता है, उसका ज्ञान आपको आईज के थ्रू हो रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मतलब मीडियम है, क्या है, इंद्रियम। ठीक है, और उसके बाद आप सुन रहे हो तो वो कानों से सुन रहे हो, तो श्रोत्र इंद्रिय आपके इन्वॉल्व है यहाँ पे हियरिंग में। ठीक है, तो कैसे है, इंद्रियां आपसे ज्ञान करवा रही है, किसका, ऑडिटरी सिग्नल जो आपको मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है, ईयर से मिल रहा है ना। तो वो ऑडिटरी सिग्नल क्या है, हमारा ज्ञान प्राप्ति हो रही है ना उससे, आपको किसी भी चीज की नॉलेज, आपको ज्ञान ईयर से मिल रही है। आप जो सुन रहे हो आपको समझ कैसे आ रहा है, आप सुन रहे हो, और वो सुन कैसे रहे हो, वो इंद्रियों से सुन रहे हो, मतलब श्रोत्र से सुन रहे हो। ठीक है, अब आयुर्वेद की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होता है, किसी भी वर्ड को जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि आयुर्वेद वर्ड किससे बना है, तो हम उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आयु और वेद, इनके, आयुर्वेद को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। और आयु का अर्थ होता है जीवन, मैंने भी बताया ना, लाइफ। तो आयु का अर्थ क्या है, जीवन। और वेद का अर्थ क्या है, वेद जो है हमारा विद धातु से बना है, और इसके चार अर्थ होते हैं। ठीक है, इसमें चार अर्थों में क्या है, सत्ता, ज्ञान, विचार और प्राप्ति। विद धातु के चार अर्थ हैं, मतलब चार मीनिंग है। ठीक है, तो अब इन चारों से ही हम आयुर्वेद का मीनिंग समझ सकते हैं। सत्ता क्या होता है, सत्ता मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई भी चीज जब एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई भी चीज का होना उसकी सत्ता कहलाता है। तो कोई भी चीज अगर एग्जिस्टेंस में है तो हम कहते हैं उसकी सत्ता है। ठीक है, तो अगर
जैसे अभी आपके सामने आपका फोन है, तो आपके सामने एक फोन की या मोबाइल की सत्ता है, ठीक है। हमारे अंदर आत्मा की सत्ता है, सत्ता है मतलब आत्मा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, विद धातु के अर्थ क्या है, फर्स्ट है सत्ता, जिससे अस्तित्व का बोध हो, मतलब जिससे अस्तित्व का पता चले, बोध हो मतलब पता चले होता है, तो जिससे अस्तित्व, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस का पता चले, उसको सत्ता कहते हैं, ठीक है। सेकेंड अर्थ है ज्ञान, जिससे ज्ञान हो उसे आयु कहते हैं, ठीक है। अब जिसे विचार, अब थर्ड हमारा अर्थ क्या है, विचार, जिससे हम विचार करते हैं वो भी आयु है, ठीक है। और जिससे प्राप्ति हो उसे भी आयु कहते हैं, हमारी ज्ञान की प्राप्ति का हो, या फिर हमारी जो हम किसी भी चीज को करने के लिए हमारे को हमारी एक बॉडी में आयु होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम चार चीजें जो बताई गई है, इनसे इन चारों को मिलाकर हम आयुर्वेद कहेंगे। क्यों? क्योंकि आयु, हमारी जो आयु की प्राप्ति किससे होगी हमारे को, वो आयुर्वेद से होगी। आयु का हमारे को ज्ञान किससे होता है, आयुर्वेद से। आयु का विचार कहाँ पे होगा, किस शास्त्र के अंदर आयु का विचार किया गया है, आयु के आयुर्वेद के अंदर। और आयु की सत्ता, आयु के होने का बोध किसमें कराया गया है, आयुर्वेद में। तो हमने को हमारे को ये आत्मा, सत्व और मन, इंद्रिया हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को इससे हमारा जो आयु है किससे मिलकर बनी है, उसका सत्ता, उसका अस्तित्व का ज्ञान हमारे को आयुर्वेद कराता है। और आयु का विचार किसमें किया गया कि आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, और कौन सा खाना खाना चाहिए, मतलब कौन सा पथ्य आहार है, कौन सा अपथ्य आहार है, वो सब कुछ किसमें दिया गया है, आयुर्वेद में। और प्राप्ति होती है आयु की, आयु की प्राप्ति मतलब कौन सी चीज आप क्या कार्य करोगे उससे आपकी आयु दीर्घ होगी, मतलब लंबी आयु मिलेगी आपको। और क्या कार्य करोगे, कौन सा विरुद्ध आहार खाने से आपकी आयु क्षीण होती है, या फिर कौन से रोग से आपकी आयु क्षीण हो जाएगी, क्षीण मतलब कम होती है। तो वो किससे पता चलेगा, आयु की प्राप्ति का हमारे को किससे पता चलता है, आयुर्वेद से। तो यहाँ पे आयुर्वेद को हमने, आयुर्वेद की जो वर्ड, हम आयुर्वेद के वर्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आयु और वेद। और वेद के जो अर्थ हैं हमने ये चार डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद का अर्थ क्या बना इस प्रकार, ठीक है। तो आयुर्वेद का अर्थ है, आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें आयु का अस्तित्व हो, मतलब आयु के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया हो, आयु का ज्ञान हो, आयु का ज्ञान मतलब यही सत्व, आत्मा, इंद्रिय, शरीर, इन सब का ज्ञान हो, आयु संबंधी विचार हो, विचार बताया था ना अभी मैंने। तो विचार का मतलब कि आयु के लिए हितकर, अहितकर, और जिससे आयु की प्राप्ति हो। अब हितकर अहितकर बताने के बाद आयु की प्राप्ति मतलब आयु को बढ़ाए कैसे और घटाए कैसे, किसी को आयु बढ़ानी है तो वो कैसे प्राप्ति करेगा आयु की, तो उसमें हमारे को उसमें चिकित्सा संबंधी भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक आयुर्वेद की वो डेफिनेशन भी गिवन है, ठीक है। आयुर अस्मिन विद्यते अनेन व आयुर विन्दति इति आयुर्वेद, ठीक है। जिस शास्त्र में आयुर्वेद की सत्ता हो, जिस शास्त्र से आयुर्वेद, आयु का लाभ हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब आपको नीचे भी एक आयुर्वेद की डेफिनेशन मिलेगी, आप वो वाली लर्न कर सकते हो, ये वाली ऑप्शनल है, आपका मन करे तो लर्न करना, वरना नहीं भी करोगे, खाली सिर्फ नीचे की लाइन लर्न कर लोगे वो भी बहुत है, ठीक है। तो आयुर अस्मिन, आयुर क्या है, अस्मिन मतलब आयुर, अस्मिन का मतलब होता है इसके अंदर, तो आयु के अंदर क्या है, विद्यते अनेन व आयुर्विदंती आयुर्वेद, जिसके अंदर आयुर का विद्यति मतलब रहती हो, और अनेन व आयुर्विदंती उसके अंदर आयु का ज्ञान हो, विन्दति ज्ञान दे रहा हो जिसके अंदर, उसको आयुर्वेद कहते हैं। मतलब आयुर्वेद के अंदर आयु का ज्ञान होता है, और आयु के बारे में जो लिखा गया है शास्त्र, आयु जिसके अंदर आयु रहती है मतलब आयु के बारे में जो लिखा गया है शास्त्र, वह शास्त्र आयुर्वेद है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें आयुर्वेद का लक्षण, ये आयुर्वेद का लक्षण हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आज इतना ही रखते हैं, और इसी पैटर्न में आपकी क्लासेस होंगी। आपको अब आज तो मैंने किसी से नहीं सुना, मतलब थोड़ा सा ही सुना था, बट हम नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा थोड़ा जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे सुनेंगे भी कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। निमोनिक्स में पूछूंगी कि मैंने क्या निमोनिक्स बताए थे, ताकि आपको वो एग्जाम टाइम पे वो याद रहे, क्योंकि अभी तो हम श्लोक याद कर लेंगे, जब एग्जाम्स होते हैं ना, हमारी रिटर्न एग्जाम हो चाहे वाइवा एग्जाम हो, उस टाइम पे हम श्लोक भूल जाते हैं। तो हम रिटर्न एग्जाम्स में उस श्लोक को लिखने का क्या तरीका होगा, तो आप जब वो निमोनिक
निमोनिक पढ़ोगे, जब आप बार बार वो निमोनिक सुनोगे, तो जब आप क्लास में जब एग्जाम लिख रहे होगे तो आपको याद आएगा कि आपने वो पढ़ा था कि आयु के लक्षण कैसे थे। हमने बताया था कि आयु के लक्षण हमारे को शीशे में दिखेंगे, तो आपको याद आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर कि आयु के लक्षण क्या थे। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोग, यानी कि SISA। शीशे में देख के हमारे को आयु पता चलती है, तो हमने 1 सेकंड में लिख दोगे आप वहां पे सत्व, इंद्रिय, शरीर, आत्मा, संयोग। और आपसे पूछे कोई कि आयु के पर्याय क्या है वाइवा में, तो आपको याद है, आपको चाहे 4 पर्याय भूल जाए पर आपको ये याद था कि हमने बताया था कि आयु क्या था, जानू निधा। तो हमने आपको जानू निधा याद आते ही आप कैसे बोलोगे, जानू से जीवित, अनु से अनुबंध, और निधा में नी से नित्य, और धा से धारी। तो आप ऐसे टिप्स पे हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे हम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको। अभी जो आप लाइव क्लास कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करके ऐप के थ्रू आप उसे दोबारा भी सुन सकते हो। जैसे आपका 1.5 साल का कोर्स है, अब हम 2 महीने में एक पदार्थ विज्ञान का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पर आपको इसका रिवीजन करना है, दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से सुनना है। आपको लगा कि आपको आज क्लास सुनी तो सही, पर आपको अच्छे से दोबारा सुनने का मन है कि आपको ये वाला टॉपिक, आगे आगे चल के टॉपिक्स डिफिकल्ट होते जाएंगे, जैसे आप तो उपदेश प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है, वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको एक बार में नहीं समझ आया, आपको डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली मैसेज करो या फिर आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, ठीक है। और क्लास के एंड में पूछो, ठीक है, डाउट सब आपको हम क्लास के एंड में भी सॉल्व कर देंगे, या फिर पर्सनली बोलोगे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको दोबारा क्लास सुननी है तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को ऐप के थ्रू दोबारा भी सुन सकते हो। उसके बाद क्विज एंड टेस्ट रखेंगे। हमारा जो शेड्यूल रहेगा, मंडे टू फ्राइडे हम लाइव क्लासेस लेंगे, और जो सैटरडे को होगा हमारा डाउट सेशन होगा। जो भी आपका वीक का डाउट होगा, कोई आपको श्लोक समझ नहीं आया तो हम उसको श्लोक को भी दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आपको लगता है कि आपको एक और बार सुनना है वो टॉपिक, तो मैं आपको दोबारा क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा और संडे को आपकी क्विज रहेगी, ठीक है। और श्लोक को मैं ऐसे ही ब्रेक करके, कोई भी श्लोक होगा उसको, जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे जो आपको लर्न कर रहे हैं उनको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ना आए। क्योंकि श्लोक मैंने देखा है, अभी भी काफी स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, उनको श्लोक ब्रेक करना नहीं आता, वो बस रट रहे हैं। तो आप रट एक लिमिट तक सकते हो, जब तक आपको वो श्लोक को ब्रेक करना नहीं आएगा ना, कि इस श्लोक को कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इस श्लोक में लिखा क्या है, आप इतने परफेक्ट हो जाओ फाइनल ईयर तक कि आपको हिंदी के नीचे का देखना ही ना पड़े, इतना परफेक्ट हो जाओ। अब जो आपका AIPGT का एग्जाम होता है, मतलब एंट्रेंस का एग्जाम जब भी आप दोगे, तो उसमें श्लोक के रेफरेंस आते हैं। अब श्लोक के रेफरेंस सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम श्लोक के रेफरेंस में आते हैं, क्योंकि श्लोक ही नहीं पढ़ना आता। जब श्लोक पढ़ना आएगा तभी वो रेफरेंस समझ आएगा कि वो श्लोक कहाँ से गिवन है। अगर आपको एक बार श्लोक पढ़ना आ गया तो आप ऑलरेडी वहाँ पे श्लोक गिवन होता है, उस आपसे रेफरेंस पूछते हैं कि ये कहाँ का है या किसके बारे में कहा गया है, तो उस रेफरेंस को आप तभी समझ सकते हो जब आपको श्लोक पढ़ना आ जाए। तो इसीलिए हम सारे श्लोक्स को ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स होंगे उनके निमोनिक्स भी बताऊंगी मैं, और निमोनिक्स के साथ साथ हम क्लास में श्लोक रिसाइटेशन करेंगे। आज हम नहीं कर रहे, पर नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, लास्ट के 5 मिनट्स में जो भी हमने इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़े हैं उसको मैं रिसाइट करूंगी, आप मेरे साथ बोल सकते हो। किसी को कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उस स्टूडेंट को भी हम क्लास में कह सकते हैं कि अगर आप, मतलब आप विलिंग हो, आपको बोलना चाहते हो क्लास में, तो आप सुना सकते हो कोई भी श्लोक जो मैं पूछ रही हूँ, वो आपको श्लोक सुनाना है क्लास में। इसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे आप वाइवा देने जाते हैं, तो वाइवा में एक्सटर्नल होता है, आपके क्लास के टीचर्स होते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही स्केरी सा माहौल हो जाता है। किसी भी कॉलेज में हो आप, पर वहाँ पे जो वाइवा का माहौल होता है वो बहुत स्केरी सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक, आप जाते हो, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका श्लोक बताओ। अब आपको याद होता है कि हमने तो हिंदी पढ़ के लर्न पेपर दिया है, अब हिंदी पढ़ के पेपर तो पास हो जाते हैं, पर वाइवा में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ श्लोक पूछते हैं, वहाँ पे एग्जामिनर सुनने ही श्लोक आया होता है, जो स्टूडेंट श्लोक सुनाता है उसी को सबसे बेस्ट मार्क्स मिलते हैं वाइवा में। तो उस श्लोक को कैसे लर्न करना है, हम यहाँ पे जब आप क्लास में लर्न करोगे, उसको रिसाइटेशन सीखोगे कि श्लोक को पढ़ा कैसे जाता है, तो तब आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आप वहाँ पे कैसे श्लोक बोल सकते हो। और इनफैक्ट आगे भी जब आप जाओगे ना, तो हर जगह, मतलब अगर MO के एग्जाम्स वगैरह होते हैं या कहीं पे भी, आपको श्लोक का इम्पोर्टेंस एक जो है ना, वो उसको तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम क्लास में चाहे अपने एग्जाम, जो रिटन एग्जाम है, शायद हिंदी से पास कर सकते हैं, पर हिंदी में भी, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे को श्लोक चाहिए, और
उसका रिसाइटेशन हम इसलिए हम यहाँ पे रिसाइटेशन भी रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स विलिंग हो गए, मतलब जो भी चाहते होंगे, किसी को अगर कॉन्फिडेंस का लगता है कि मेरे को नहीं बोलना, तो हम उसे पुश भी नहीं करेंगे, वरना आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम, हाँ मैम नोट शेयर कर देना आप। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है किसी को फिर? चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। गुड नाइट, और कल दोबारा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है।